यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है, जो प्रीलिम का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं और सेकेंड पार्ट में मैथ और रीजनिंग के कुछ सवाल होते हैं। तो ये सवाल 2016 में उसी पार्ट 2 में पूछा गया था, जिसे हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड एग्ज़ाम भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT, जिसे CSAT भी कहा जाता है। तो उस CSAT के पार्ट में प्रीलिम्स में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 2016 में ये सवाल पूछा गया था। आज हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। In a class there are 18 very tall boys. If these constitute 3/4 of the boys and total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls in the class? तो एक क्लास है जहाँ पर 18 ऊंचे कद के बॉयज़ है, ऊंचे कद के लड़के हैं, और ये 18 वेरी टॉल बॉयज़ ये सिर्फ 3/4 कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब इनकी संख्या टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ से 3/4 है। इसका मतलब यदि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ x हम मानेंगे तो इस x के 3/4 मतलब x मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ये कंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब ये इक्वल होते हैं 18 के। 18 बॉयज़ वेरी टॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के 3/4 18 होते हैं, ऐसा इस सवाल में कहा गया है। 3/4 ऑफ बॉयज़ एंड, यहाँ से एंड के बाद दूसरा स्टेटमेंट चालू हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये x हमने जो अमाउंट मान लिया, ये है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमने मान लिया है, और ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ x, ये 2/3 है। किसका 2/3 है? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। ये x है, ये x 2/3 का है। किसका 2/3 है? जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लेट्स से कि y टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या आएंगे, मतलब पूरे बॉयज़ और पूरे गर्ल्स दोनों का मिलाकर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर हम इनको मिला देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, यानी कि y, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 2/3 जितना भी होंगे वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है। तो ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। 18 वेरी टॉल बॉयज़ है और ये टॉल बॉयज़ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के 3/4 है, यानी x मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ये होते हैं 18, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स, इनके 2/3, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब y, इनके 2/3, इनके जो 2/3 है वो आते हैं x मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। ये सवाल में दिया गया है और हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं ये पूछा गया है। तो यदि x मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, इसके 3/4 आते हैं 18, मतलब x आएगा 24, x आएगा 24, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 24। सो बॉयज़ की संख्या 24 आ गई, बॉयज़ टोटल 24 है। और इससे अगर x अगर 24 है तो इस x को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यदि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ ये 2/3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि y से, तो 24 हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और 2/3 इंटू वाई। सो इससे हमें y की वैल्यू मिल सकती है 36 आ गई। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जिसमें गर्ल्स भी होंगे बॉय भी होंगे, तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ इक्वल्स y।
जो कि 36 आए हैं। मतलब टोटल गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर 36 है, और ये यहाँ हमने बॉयज़ की संख्या निकाली है जो कि 24 है। तो गर्ल्स की संख्या प्लस बॉयज़ की संख्या जो कि 24 है, ये दोनों मिलाकर है 36। तो इसका मतलब गर्ल्स की संख्या हो गई 36 माइनस 24, मतलब 12। सो गर्ल्स की संख्या आ गई 12, और हमें यही पूछा है कि गर्ल्स कितने हैं वहाँ पर, तो 12, ये ऑप्शन बी, 12 इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये आसान सवाल था जो कि सी सेट में पूछा गया था। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।